डाटा बनाई है, इन सभी लोगों का डाटा सरकार तक उपलब्ध कराया जाएगा। ये तैयारी हमारा है। दूसरा, 26 तारीख से 4 सितंबर तक, ये कई चरणों में हो सकता है। 26 तारीख से प्रत्येक विधानसभा में जन जागरण अभियान पार्टी का शुरू किया जाएगा। जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। प्रत्येक दिन 5 पंचायत पर पार्टी के उस क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ 10 सभा करेंगे और 10 किलोमीटर की पदयात्रा पूरा करेंगे। हर पंचायत पर पदयात्रा चलेगा। हर पंचायत में 2 सभा करेंगे और जनता के बीच जन जागरण अभियान का नेतृत्व करेंगे। 9 सितंबर से प्रदेश भर में जब मेरा चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन 9 तारीख से हमारा पदयात्रा, मैं खुद पदयात्रा पर हर विधानसभा में निकलूंगा। 9 तारीख से मेरा पदयात्रा का कार्यक्रम भी हर विधानसभा में होगा। ये तैयारी हमारा है। वर्तमान समय में इस राज्य के सामने है वो राज्य के युवा जो पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए, नियोजन के लिए लगातार राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। राज्य सरकार के कमिटमेंट और उनकी घोषणाओं के आसपास कुछ को तलाश रहे हैं। आज उसी पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पता नहीं राज्य सरकार को इन विषयों का सही आकलन विभाग के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए संगठन ने और हमारे युवा अध्यक्षों ने तय किया है कि पूरे राज्य भर के नौजवानों का एक डाटा, पढ़े लिखे नौजवानों का डाटा, जो राज्य के अंदर अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, इनका एक डाटा सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर कलेक्ट करके राज्य सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग ने तय किया है। सरकार एक अपने निश्चय और उद्देश्य के साथ बनती है। सरकार ने कहा था कि ये हमारे निश्चय है, और निश्चय करीबन तीनों गठबंधन का मिला के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 400 के करीब प्रॉमिस है पब्लिक के लिए। अब उस प्रॉमिस जितना भी किया हुआ है इनका, वो प्रॉमिस को हम लोग ढूंढेंगे ना, हम लोग आकलन करेंगे। ये जो विपक्ष भी और आम आदमी भी खोजेगी उसमें हम कहाँ हैं, योजनाएं कहाँ हैं, तो वो योजनाएं आपको दिखाई नहीं देंगी। जिस योजना का आप नाम ले रहे हैं उसका उल्लेख तक वहां पर नहीं है। और ये योजना, कोई भी योजना सरकार ला सकती है, सरकार को लाना चाहिए। उसका बजटीय व्यवस्था तो करके आना चाहिए। अगर बजटीय व्यवस्था नहीं किए तो आज के दिन में जो बजट आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बजट आप ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में वित्तीय अनियमितता को भी जोर देगा। ऐसा होता है कि आप एक सीमा तक किसी विभाग का कोई ना कोई साल का प्रस्तावित बजट को छोटा करेंगे और उस बजट का हिस्सा इसमें डालने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये बजट और ये योजना दिखेगी। तो और किस समय लाया गया? ईमानदारी ये है कि आप सरकार, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं? जब सरकार का उम्र और आपका कार्यकाल का सीमा मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तब अगर आप कोई योजना लेके आते हैं तो इस योजना को क्या कहा जा सकता है आप समझ लीजिए। मैं तो ये भी कह सकता हूँ, ये सरकार ये दबाव में मैं भत्ता का योजना भी ला सकती है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं सरकार भत्ता देना चाहिए। सरकार ने कहा था नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार सत्ता के लिए भत्ता भी ला सकती है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसको देखने का नजरिया आम लोगों का ये एकदम बड़ा स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव और केवल चुनाव के लिए ये चीजें चल रही हैं। ये बातें रोज हम लोग दोहराते हैं। आप देखेंगे कि सूचना आयुक्त भी शायद प्रदेश के अंदर में नहीं, जो एक अहम बॉडी है जिसके माध्यम से आम लोग सरकार से
डाटा मांगते हैं, जानना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं और उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। एक आम लोगों के लिए सरकार का बनाया हुआ एक ऐसा एक्ट जिसमें हर लोग इस डाटा के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट करता है या किसी आरोप को सत्यापित करता है, जो कमोबेश बहुत संतुलित करता है शासन को। ऐसे जगह पर भी चेयरमैन नहीं। तो जवाबदेही का जहां बात है, जवाबदेही हर स्तर पर, मैं कोई एक स्तर जेपीएससी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जेपीएससी में इसी सरकार ने खड़ा होकर एक साल में 2-2 या 3-3 एग्जाम कराने की बात कही थी। वो पूरे 5 साल के कार्यकाल देख लो, कभी चेयरमैन रहे तो मेंबर नहीं है, मेंबर रहे तो चेयरमैन नहीं है। प्रभार में बहुत दिन तक सभी चीजें चली, तो अब वो समय नहीं रहा। ये कितना जवाबदेह सरकार है, इसको किसी भी विभाग में किसी विषय के साथ आप खोल के देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक जनता को लीड करने वाला राज्य का मुखिया और उसकी सरकार कितना जवाबदेह। सुरेश जी, अभी